बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली आवान की जानिब से खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, सब्ज़ियाँ और बागात उगाने वाले किसान हजरात के लिए गोडी बहुत ही अहमियत रखती है। तो आज की इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ़ अक़साम की गोडी करने वाली मशीनों का तारुफ़ करवाया जाएगा और सस्ती और मियारी गोडी वाली मशीनों की दस्तयाबी मुमकिन बनाई जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सामा भाई, नाजरीन को ज़रा इस नई मशीन, छोटी सी नन्ही सी मशीन का तारुफ करा दें। ये क्या है, किस काम आती है, कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी ये ना गोडी वाली मशीनें हैं। जी जी। और क्योंकि सब्जियों के अंदर, कमाद के अंदर और क्या नाम लेते हैं, फलों के अंदर काफी ज्यादा गोडी करने की जरूरत होती है, बागात में, खेतों में, खेलों में। तो उसके लिए ये मुख्तलिफ इकसाम की गोडी वाली मशीनें हैं। अच्छा। जिसके अंदर जो हम आपको मॉडल दिखाएंगे वो पहला मॉडल है जी, ये बैग गोडी वाली मशीन है। बैग जो मतलब कि बस्ते नुमाश को आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही है। जिस तरह आप बस्ता पहनते हैं उस तरह इसको पीछे आप कंधों पे पहन सकते हैं। ठीक है। ये 2 in 1 है। 2 in 1 से मुराद ये है कि ये आपका ब्रश कटर भी है और ये आपका गोडी वाली मशीन भी है। अच्छा। आप इसको बतौरे ब्रश कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ गोडी वाली मशीन के तौर पे लेना चाहें तो सिर्फ गोडी वाली मशीन भी ले सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप इसकी ये रोटेटिंग शाफ्ट होती है, ये बिल्कुल नरम शाफ्ट है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं। अच्छा। तो ये आपका इंजन जो सा है उस डायरेक्शन में इसको मूव कर देगा। सही है। और ये क्योंकि फिक्स नहीं है, आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं होती। अच्छा। दूसरे नंबर पे इसके अंदर जो है ये इसकी शाफ्ट है जो कि इस तरह आगे जिसको कहते हैं, ये टिलर हेड कहते हैं इसको। बिल्कुल सही है। जो गोडी वाली मशीन का हेड है इसके अंदर ऐसे करके फिट हो जाती है। जी। और पीछे से इसकी वायर्स ये इंजन के साथ कनेक्ट हो जाती है। सही है। और ये आपकी बतौरे गोडी वाली मशीन इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप इसी मशीन को बतौरे ब्रश कटर इस्तेमाल करना चाहें तो ब्रश कटर वाला गियर इसके साथ सेपरेटली बाय कर सकते हैं। ठीक है। और उसको ये वाले टिलर हेड की जगह ब्रश कटर वाला गियर इसके ऊपर चढ़ा के, जो कि अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर ब्रश कटर भी। ठीक है। इसके साथ ये इसकी टूल किट्स है, यूजर मैनुअल है और ये हैंडल है। ठीक है। जो रॉड को पकड़ने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सामा भाई, ये बताइए कि क्या ये हर किस्म के बागात में इक्वली मफीद है? हर किस्म के बागात में इसकी गोडी की जा सकती है? जी, जो सी गोडी वाली मशीनें हैं वो मुख्तलिफ इकसाम की हैं। अच्छा। अगर तो आप प्याज या इस तरह की किसी किस्म की गोडी करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत गहरी गोडी करने की जरूरत नहीं है, हाँ, उसके लिए तो आपकी ये मशीन बहुत ज्यादा मुफीद है। अच्छा। अगर आप फिर कोई गहरी गोडी करना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि कोई 3 इंच 4 इंच 4.5 इंच तक गोडी हो, अच्छा, तो उसके लिए ये मशीन मुफीद नहीं है। फिर आपको बड़ी मशीन की तरफ आना पड़ेगा। ये वाली? जी बिल्कुल। लेकिन इसकी तरफ आने से पहले मैं इसके लिए 1-2 और क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। आपने बताया कि इसके साथ ब्रश कटर हो तो इसकी मतलब प्राइस में एडिशन हो जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर ये अकेला हो तो इसकी प्राइस डिफरेंट है। जी बिल्कुल। कितना का फर्क है? क्योंकि नॉर्मली ये भी ब्रश कटर जैसी है, लोग कहते हैं कि ब्रश कटर 16-17 हजार का आ जाता है। तो इसमें और उसमें क्या, कौन सी चीज का फर्क है ये जो महंगी है? एक तो ये जो सा इसका इंजन है ये वो 4 स्ट्रोक इंजन है। अच्छा। दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो सा इसकी फंक्शनैलिटी है, इसकी ये नरम शाफ्ट या रोटेटिंग शाफ्ट इसके अंदर इस्तेमाल होती है। और दूसरे नंबर पे ये है कि हम विद द पैकेज इसका जो सा ये टिलर हेड वगैरह साथ है। ठीक है। और टिलर हेड की वजह से ये महंगी है। जी, टिलर हेड की वजह से महंगी। 4 स्ट्रोक है और इसकी जो सी बनावट है वो इस तरह की। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, चले बड़े मशीन की तरफ आने से पहले हम पूछेंगे कि इस छोटी मशीन की जो सब्जियों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, प्राइस क्या है? सर ये जो सी सिर्फ गोडी वाली मशीन है। जी। अगर आप इसके साथ गोडी वाली मशीन लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के साथ तो ये आपको 21,500 रुपए की मिल जाएगी। और अगर आप 2 in 1 सेट लेते हैं जिस तरह ब्रश कटर के तमाम किस्म के ब्लेड्स और ये सारी चीजें लेते हैं, ये 27,500 रुपए की आपको। डिलीवरी चार्जेस इसके अलावा? जी, डिलीवरी चार्जेस इसके अलावा। चलिए बागात वाली गोडी की मशीन के ऊपर आते हैं। इसके फंक्शन के बारे में बताएं। इसका इंजन कितने स्ट्रोक का है, कौन से ब्रांड की है, क्या क्या कुछ कर सकती है? सर जो सी ये बागात और मुख्तलिफ किस्म की खेलों के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। ये कमाद के अंदर आपके इस्तेमाल हो सकती है, बागों में हो सकती है, खरबूजे और तरबूज का जैसे सीजन है उसकी गोडी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा। तो ये जो सी है ये सबसे छोटा मॉडल जो हमारे पास मौजूद है ये है 7 हार्स पावर। ठीक है। 7 हार्स पावर
और ये क्या नाम लेते हैं इसको, 1000 मॉडल भी हम कहते हैं। 1000 मॉडल जी, ठीक है। और ये जो सी मशीन है ये 7 हॉर्स पावर का मतलब है कि ये 212 सीसी है। 212 सीसी। ये मशीन सिर्फ गोडी कर सकती है। इसके अंदर 7 हॉर्स पावर के अंदर हमारे पास एक और मॉडल मौजूद है जिसके साथ आप रीपर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ रीपर अटैच नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ गोडी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये मशीन ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि 1 एकड़ का अगर कोई बाग है जी, उसके अंदर गोडी करने के लिए कम से कम ये कितना पेट्रोल खर्च कर लेगी और कितना टाइम लेगी? घंटे के अंदर तकरीबन 1.25 लीटर 1.5 लीटर तेल खाती है। अच्छा, पेट्रोल। अच्छा। और इसका जो सा मोबाइल है हर 40 घंटे के बाद तब्दील करना होता है। ठीक है। इसके अंदर 0.25 लीटर गेयर ऑयल डलता है जो कि आपने को साल में एक दफा तब्दील करना होता है। ठीक है। और आप अगर यही समझ लें कि अगर आपका 1 एकड़ का बाग है, गोडी आपने करनी है तो उसके ऊपर मट्टी के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है, लेकिन तकरीबन आपका 600-700 रुपया खर्चा जो सा है तेल का आ सकता है। 600 से 700 और एक बंदा इसको ऑपरेट कर सकता है? एक बंदा ऑपरेट कर। आपके अंदाजे में कितने घंटे लग जाएंगे? 5-6 घंटे लग जाएंगे? जी, तकरीबन औसतन 1 एकड़ के ऊपर, क्योंकि अगर आप सिर्फ बूटे के 4 दीवारी कर रहे हैं और सिर्फ दौर बना रहे हैं तो उसके ऊपर तो आपका टाइम कम लगेगा। हाँ। और अगर आप पूरे बाग की ही गोडी करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, यानी ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 1 से 1.5 दिन एक बंदा इसको ऑपरेट कर सकता है 1 एकड़ बाग में? जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे दरअसल ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि 600 से 700 का आपने इसका खर्चा बताया और इतना ही आदमी का खर्चा हो गया, कुल 1500 में 1 एकड़ गोडी होगी, जो कि आम रूटीन में अगर बंदों से करवाई जाए तो 15,000 से 20,000 तक लग सकता है। जी, तकरीबन 20 रुपए एक बूटे के भी लेते हैं। उस तरह भी करते हैं, और अगर प्रॉपरली करवानी है तो फिर 15 से 20,000 तक आपके खर्चा हो जाता है। चलिए, अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ कि ये कितने में अवेलेबल होगी किसी किसान को अगर वो आपसे मंगवाए तो? सर, ये 58,000 में 58,000 रुपये में ये अवेलेबल होगी फार्मर्स के लिए। 58,000 जी। इसकी डिलीवरी यहाँ से ही होगी या आप इसको कैश ऑन डिलीवरी कोरियर के जरिए भी करवा सकते हैं? जी, कैश ऑन डिलीवरी कोरियर के अंदर भी करवा सकते हैं। अच्छा। जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप पहले खुद भी देख चुके हैं, वो अच्छी हैं, चाइना की है लेकिन यूरोपियन सर्टिफाइड कंपनियों की। ठीक है। अगर कोई दोस्त हमें कहता है कि आप हमें यही चीज एक बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाती है तो हम आप उसको उस तरह की भी रेंज करके दे सकते हैं। ठीक है। आपके पास ये जो ब्रांड है जिसको आपने बहुत अच्छा करार दिया, कौन सा ब्रांड है, किस नाम से है ये? सर, ये वीमा के नाम से ब्रांड है। वीमा कंपनी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, इसकी साहत से तो ये अच्छी मालूम हो रही है और उम्मीद यही की जाती है कि आपका नाम सोबी इंजीनियरिंग एक बाएतमाद अदारा है तो ये मशीन भी इंशाल्लाह अच्छी ही होगी। जी बिल्कुल। सर, ये बताइए कि इस मशीन से हम गोडी कैसे कर सकते हैं, यानी इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है? जी बिल्कुल, इस मशीन के साथ हम गोडी इस तरीके से कर देते हैं कि इसकी ये ट्रांसमिशन है जिसके अंदर इसका एक रिवर्स गियर है, एक फॉरवर्ड गियर है और एक हाई स्पीड गियर है। मतलब कि आप मोटी गोडी और बरीक गोडी भी कर सकते हैं। अच्छा। इसके जो टायर्स हैं ये टायर्स उतर जाते हैं। अच्छा। टायर की जगह पे जो उनसे 2.5 फुट तक की गोडी वाले फाले चढ़ जाते हैं। अच्छा। मसलन कि वो जो 2.5 फुट की जो सी आपकी लेंथ है, चौड़ाई है, जी जी। आप उसको जो सी है वो कम भी कर सकते हैं, आप उसको 1 फुट भी कर सकते हैं, आप उसे 8 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 फुट भी कर सकते हैं। पिंस के जरिए आपस में फाले जुड़े होते हैं। अच्छा। जो आपके खेल का साइज है आप उसको वो कर सकते हैं। अगर आप बाग की गोडी कर रहे हैं तो आप फुल साइज लगाएं। अच्छा। अगर खेल में कर रहे हैं तो उनको फालों की तादाद को कम कर दें। फर्दर इसके अंदर क्योंकि लोगों के काम मुख्तलिफ हैं और उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है, तो 7 हॉर्स पावर, 9 हॉर्स पावर, 13 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर, और इसके अंदर डीजल अगर कोई बंदा चाहता है तो डीजल मिल जाता है। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसे 2 टायरों वाला मुकम्मल ट्रैक्टर मिल जाए जिसके साथ हर किस्म का जार लग जाए तो वो उसको डीजल में भी मिल सकता है, पेट्रोल में भी मिल सकता है। जबरदस्त जबरदस्त है। अच्छा सामा भाई, ये बताइए कि जब कोई बंदा इसको ऑपरेट कर रहा होता है जी, तो क्या उसको अपने जिस्म से भी जोर लगाना पड़ता है या इसके नीचे जो आप गोडी वाले फाले लगाते हैं वो खुद ही इंजन की पावर से चलते जाते हैं? जी बिल्कुल, इंजन की पावर से वो चलते जाते हैं। और ये यूं ही आप इसका फ्रंट गियर लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी इसको धकेलना नहीं पड़ता। अच्छा। ये इसके हाथ में रेस है, आपने सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए पकड़ के रखना है। अच्छा। मशीन खुद ब खुद आगे या पीछे आएगी। ठीक है। कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल नहीं है। क्या एक आम देहाती इंसान, जी, अब क्योंकि फार्मर्स के जो मुलाजम होते हैं आमतौर पे आम होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जी, वो क्या इसको ऑपरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल इसको ऑपरेट कर सकते हैं।
और उसके बाद ये है कि कोई भी मोटरसाइकिल या इंजन मैकेनिक इसको बआसानी समझता है, क्योंकि जनरेटर और मोटरसाइकिल तो हर किस्म के इंसान के घर के अंदर मौजूद होती है। तो इसका इंजन कोई उससे मुख्तलिफ नहीं है, वैसा ही है। वेल डन, यानी इसका रिपेयर का भी नो इशू? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी सर, अवेलेबिलिटी के बारे में बताइए, कैसे कोई खरीद सकता है आपसे, क्या एड्रेस है आपका? सर, आप ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर इन पर्सन विजिट करना चाहें तो डस्का में हमारा शोरूम है, सर्कुलर रोड पे वापडा के दफ्तर के पास, इधर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। वेल डन सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।